दीदी नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे। दीदी कुछ जो आपसे पिछले कुछ वीडियोज में वार्तालाप हुई थी नर्मदा परिक्रमा के विषय में और भी अन्य विषयों पर, तो उसमें बहुत सारे साधकों के प्रश्न आते हैं जिसमें स्त्री साधक भी हैं और पुरुष साधक भी हैं। वो पूछते हैं कि हमको, जैसे आप कई बार वो प्रश्न उनका रहता है कि राधिका दीदी से पूछिए कि क्या हम उनके आश्रम में आके आजीवन रह के सेवा कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, तो या फिर अन्य कोई स्थान है जो बता दें आपकी नर्मदा के तट पर या कहीं कोई और आश्रम में रहकर जीवन भर रहना चाहते हैं और भजन वगैरह करना चाहते हैं। तो विशेषकर स्त्री साधकों के लिए आप क्या इस बारे में कहना चाहेंगे? हाँ, एक दो फ़ोन मेरे पास भी आए हैं जो ऐसा है। देखो यहाँ तो ये है कि इस आश्रम में जगह वैसी नहीं है कि कोई रुक सके, जितने भी हैं वो लिमिटेड हैं। और हमारे साधना कक्ष है और 2-3 रूम परिक्रमावासियों के बने हैं। भविष्य में कभी बन जाएगा, क्योंकि आपको पता है हम मांगते तो है नहीं, अपने मन से जो कर दे तो कर दे नहीं। आज तक हमने हाथ फैलाए नहीं, किसी के आगे नहीं फैलाया। कोई बोल ही नहीं सकता कि हमने किसी को बोला कि आप इसके लिए पैसे दो, है ना। अपने मन से जिसके भगवान की कृपा हो गई, जिसने अपना योगदान दे दिया, तो वो लोगों के काम में आता है। तो यहाँ तो व्यवस्था नहीं है, और क्योंकि उसके लिए सेपरेट एकांत व्यवस्था चाहिए। आपने हमारे कक्ष देखे, वो भी हमारे हैं। बाबा जी का वो भी, मतलब एक माई का साधना कक्ष है और एक उनका विश्राम कक्ष है ना। अभी रसोई भी देखा है आपने, कच्ची पड़ी है, वो पानी पूरा टपकता बरसात में। तो यहाँ तो उतनी व्यवस्था नहीं है। यहाँ 1-2 दिन के लिए कोई ऐसा आए तो साधना कर सकता है। और मैं उनके लिए ये कहना चाहती हूँ कि भक्ति करना और भक्ति करने के लिए बोलना, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। सबसे पहले तो उस चीज़ को समझो कि भक्ति क्या होती है। भक्ति वो होती है, जीते जी मर जाने को भक्ति कहते हैं। मतलब कि आप अपने अंदर उतना आत्म अनुशासन लेके आओ, आप उतनी सहन शक्ति लेके आओ, आप भगवान जिस भी इष्ट को आपने इष्ट बना लिया है, जो भी देवता आपको अच्छा लगता है उसको आपने इष्ट मान लिया है, और कोई गुरु जिसने आपको गुरु दीक्षा दी है, तो गुरु के शब्दों पे आप आंख बंद करके भरोसा करो। गुरु श्रेष्ठ नहीं होता, शिष्य का विश्वास श्रेष्ठ होता है। गुरु अगर मूर्ख भी है और अगर शिष्य का भरोसा है, तो समझ लो वो शिष्य के माध्यम से भगवान काम, गुरु के माध्यम से भगवान काम करता है, भगवान की शक्ति काम करती है। क्यों? क्योंकि गुरु जो जीव और आत्मा, परमात्मा, जीव को परमात्मा से मिलाने का जो सेतु का काम करता है वो गुरु करता है। तो इसलिए भगवान की कृपा उस पर होती है। गुरु, वो श्री रामचरितमानस में भी कहा है, गुरु पितुमात महेश भवानी, बिना ही विचार करे सन्मानी। गुरु और माता पिता की वाणी पे विचार नहीं किया जाता है। अगर वो आपको बोल दें कि गर्दन काट लो तो काट लो, तो भगवान मिल जाएंगे। अगर आपने प्रश्न करना शुरू कर दिया तो फिर आपको वो गुरु तत्व कभी मिलेगा ही नहीं। ये तो आपका विश्वास टूटेगा। तो पहले तो जो आपके गुरु ने जो आपको बताया उस मंत्र का आप विश्वास पूर्वक जाप करो। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगत सुवेद प्रकाशा, जो 5 प्रकार की भक्ति मानी गई, उस पे मन लगे चाहे ना लगे, आप अपना समय उतना जाप करो। कुछ समय बाद आपका ध्यान लगने लगेगा, और जब आपको ध्यान लगेगा तो एक चीज मैं बार बार बता देती हूँ कि ये मन है जो हमें भटकाता है। जब आप अपने घर में जहां पर हो, उन सब के बीच में अनुकूलन नहीं कर पा रहे हो, उनको अपनी भक्ति से, अपने तप से उनको शांत नहीं कर पा रहे हो, वहां एक सकारात्मक वातावरण नहीं दे पा रहे हो, उनके अंदर प्रसन्नता नहीं दे पा रहे, तो इसकी क्या गारंटी कि जब तुम दूसरी जगह जाओगे तो तुम वहां एकांत में साधना कर लोगे। पहले अपने घर में अपने आप को शांत करो, और जब आपका मन शांत हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर अंदर ही विराजमान है, वो बाहर नहीं है। हाँ, कुछ समय की बात जरूर रहती कि कहीं एकांत में जाके थोड़े अपने संस्कार बना लो 2-4-10 दिन रहने के लिए। और खासकर जो स्त्री पक्ष के लिए आपने कहा, तो मुझे तो ये लगता है कि स्त्री पक्ष को अपने घर में, जब आपके पास इतने पैसे, एक अलग रूम बना लो आप, और 24 घंटे में, माना कि ठीक है आपके पास बहुत टेंशन है, बहुत कष्ट है और बहुत डिस्टर्बेंस है, जो भी है, और आप चाह रहे कि इससे निकल के हम भजन करें, तो वो तो ये कलयुग में कहीं पे भी आपको बिना विघ्न के भजन आपका हो ही नहीं सकता। ये हर भक्तों का उदाहरण है। पहली बात, जब तक परेशानी नहीं आएगी आप भजन कभी नहीं करोगे। मीरा ने जहर, मीरा को जो राजकुमारी थी, एक अपने घर से, माता पिता के घर में राजकुमारी थी, जहाँ शादी हुई वहां पे भी राजा की पत्नी थी, उसके बाद भी उसको जहर पीना पड़ा है भक्ति के कारण। तो तुम कैसे बचोगी? इन्हीं चीजों में आपको तालमेल बनाना है। तो आप घर में ही एक अच्छा अपना कक्ष बनाओ या पूजन कक्ष बनाओ, और अगर 24 घंटा आपको डिस्टर्ब हो रहा है
तो आप रात में जल्दी सो जाओ 9 बजे, सुबह 2 बजे उठ जाओ। हम्म, 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक सारे राक्षस सोते हैं, हम्म, चाहे वो घर के हों चाहे बाहर के हों, चाहे आकाश के हों चाहे धरती के हों। सही है। उस बीच में 4 घंटा आप 4 दिन बैठ के देख जाओ, अपने आप भगवान प्रेरणा करेगा तुम्हें क्या करना है, पहली चीज। और दूसरी चीज, जिसको वाकई में भक्ति करना है, जो भगवान से जिसको प्रेम हो गया, उसको बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती, भगवान खुद ले जाके बिठा देते वहां, हम्म, अपने आप बिठा देते कि तुम किसी योग्य हो। ये किसी, इसमें ये कोई किसी का दोष नहीं है कि कोई आपको रख नहीं पा रहा है, ठीक है ना, कोई आपको अच्छे से रख रहा है। ये सब आपके कर्म है, आपका भाव है और आपकी सोच है। अगर वाकई में वो आपकी सोच है तो भगवान वैसा निमित्त बना के वो खुद किसी रूप में आकर के आपकी मदद करके आपको उस स्थान पर बिठा देता है जिसके आप योग्य हो। ये इसमें प्रकृति बिल्कुल तटस्थ है, इसमें हम किसी को भी दोष नहीं दे सकते कि हम इसकी वजह से यहाँ नहीं रह पाए, किसकी वजह से हम ये नहीं कर पाए। ये आप अपने उस भक्ति का लेवल बढ़ाइए कि भगवान मजबूर हो जाए, वो तो फिर ले आएगा आपको। मीरा जी क्यों भागी वृंदावन? क्योंकि जब उधर पे उनको जहर पीना पड़ा तो वो सब छोड़ के फिर चलेंगे द्वारका। क्योंकि जहर किसने पिलाया? घर वालों ने, परिवार वालों ने। जब परिवार में ही सुरक्षित नहीं है, या फिर इतनी फिर तुम्हारे अंदर दम हो, इतना साहस हो कि तुम वर्षा को भी सह सकते हो, गर्मी को भी सह सकते हो, आप यहाँ मच्छर के काटने का भी सह सकते हो, भूखे भी रह सकते हो, फिर कहीं भी निकल जाओ माई के तट पे, कमंडल लेके निकल जाओ आप। देखो फिर कैसे माई खुदा के भोजन कराती है, कैसे माई खुदा के आपको बिस्तरा लगाती है, कैसे माई आपको सहलाती है। मरने की हिम्मत तो रखो। मैंने क्या कहा पहले? जीते जी मर जाने को भक्ति कहते हैं। तो जीते जी मरना क्या क्या जीते मतलब जीते जी, साधक अगर समझना चाहे, हाँ, क्या है जीते इसका जी मतलब, कैसे मरे आदमी? इसका मतलब ये होता है कि जीते जी मरने को मतलब ये होता है कि आपने जैसे इष्ट बना लिया, फिर वो जिस तरीके से आपको रख रहा है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। आपने आपको मरा मान लो कि हम तो हाँ, मर चुके हाँ, मतलब आप सुनो, मतलब आप जैसे भगवान आपको परिस्थिति दे रहा है, अगर आपको सूखी रोटी है तो आप सूखी रोटी प्रेम से खाओ, प्रतिक्रिया नहीं उसमें, हाँ, उसमें प्रश्न नहीं कि ऐसा क्यों क्यों। क्योंकि जब तुमने उसको सब कुछ मान लिया और प्रकृति उसके द्वारा चल रही है, जैसे नदी बह रही है, सब कुछ बह रहा है उसमें, तो जो कुछ बहता जा रहा है, जो कुछ होता जा रहा है, उसको स्वीकार कर लो, अपनी इच्छा नहीं। अगर आज हमें हलवा पूड़ी खाने को मिल गया और कल हमें रोटी भी नहीं मिली तो भी आप प्रसन्न रहो, मतलब हमने मन को मारा है ना। हमारी इच्छा हो रही कि हम अभी कहीं घूमने के लिए निकल जाएं, हमारे लिए 4 गाड़ियां आ जाएं, पता चला आपको 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, उसमें भी प्रसन्न रहो। वो मीरा जी कहती ना, कोई दिन घोड़ा ना कोई दिन हाथी, कोई दिन पैदल चलना जी, करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी। तो ये वो तो राजकुमारी कह रही है कि ये तो मतलब अगर फकीर है तो फकीर मिजाज भी होना चाहिए ना आपका, कि आप अभाव में भी प्रसन्न रहो। अभाव में बिलबिलाने लगते हो, आपको एक चींटी काट दे उसको आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, मच्छर काट दे तो ध्यान में नहीं बैठ सकते हो। जो अभी मैंने कहा ना, तप चाहिए, तप। और तप करने वाले को पूरा पूरा धरती, पूरा ब्रह्मांड, पूरे ऐसो आराम पैरों में गिरते हैं, पीछे भागते हैं, माया पीछे भागती है जो तप करता है। भागती कि नहीं भागती? तब मतलब ये कि हर परिस्थिति को सहन करो आप, उसको पकड़ करके, अपने आप से नहीं कर पाओगे, भगवान को समर्पित करके, वो हमारे अंदर बैठा है। अब ये तो बहुत उच्च साधना की बात होती है कि हम शरीर को मैं मान लेते हैं, ये शरीर मैं नहीं है, ये अहंकार है, और ये शरीर हम नहीं है, ये तो खोल है। अगर ये सत्य होता तो ये कुछ जलाते क्यों? इससे आत्मा निकलने के बाद इसको क्यों जला देते? तो जब हम आत्मा जो है उसी में परमात्मा विराजमान है, इसी आत्मा में, तो जब उसकी अनुभूति हो जाती है हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। ये तो भगवान ने एक चोला दिया है, तो बार बार आप बदलो, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, सभी योनियों में जा रहे हैं। तो वो जब हम आत्मा मान लेते हैं तो फिर आत्मा की शक्ति हमारे शरीर में प्रभावित होती है। और जो भी कष्ट होते हैं ना, भौतिक, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू व्यापा। तो राम राज्य कहाँ? अयोध्या में नहीं है। राम राज्य होता है जब आप राम का जप करते रहो, जब राम में आप डूबे रहो, जब राम का चिंतन करते रहो। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। जब आप श्री सीताराम जी को सब में देखो, क्योंकि हमारी आत्मा अगर ईश्वर से कनेक्ट हुई तो ईश्वर की आत्मा सब में है। जब ईश्वर की आत्मा सब में है तो हमारा तो किसी से बैर है ही नहीं। सही बात। हम मतलब हमें तो फिर वही दिखाई देगा ना, तो फिर अहंकार खत्म हो जाएगा, अहंकार रहेगा ही नहीं। तो ये चीजें कब आएंगी? अभी हम 5 तत्व से शरीर बना है, तो इसका मर जाने का मतलब ये होता है कि अभी क्या होता है, हमें नींद आई, हम सो गए, हमें भूख लगी, हमने खा लिया, हमारा मन किया हम घूमने चले गए, हमारा मन किया किसी से लड़ना है उसको लड़ लिया, हमारा मन किया इसको गाली सुनाना, गाली सुना दिया। क्यों? हमारा मन जो है ना अहंकार से भरा, हम ये सोच रहे आई एम द बेस्ट ऑफ ऑल, हम श्रेष्ठ हैं, हम यही साबित करने में लगे कि हम श्रेष्ठ हैं।
और इसी में हम अपना पूरा जीवन खत्म कर देते हैं, इसी में हम आज खत्म कर देते हैं। हम दूसरे के बारे में सोचते ही नहीं है। जबकि भगवान क्या कर रहा है? भगवान यहाँ धरती पे क्यों आया? वो खुद के लिए आया क्या? जब प्रकृति का नियम है कि भाई इस जीव का आधार है, हमारे श्री गुरु जी की वाणी है कि जीव का आधार है, आहार नहीं। हमें अगर जीव आत्मा है, मानव है, तो एक दूसरे का जो भी सपोर्ट है वो हमें करना चाहिए, निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। जैसे हम अपनों का करते हैं वैसे दूसरे का करना चाहिए। तो वो भाव है ही नहीं। हम अपने ही लोगों से कंपटीशन कर रहे हैं, इसको नीचा दिखाना, इसको ऐसा करना, और वो ही फिर हमें भक्ति में आगे नहीं जाने देता। तो फिर वहां मन को मारो, है ना। और फिर जो शरीर का, जो हमारे 5 तत्वों से शरीर बना है, तो क्या होता है कि हम लोग व्रत क्यों रखते हैं, उपवास क्यों रखते हैं? क्योंकि जब हम व्रत रखते हैं तो हमारा शरीर, हमारी जो इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, वो शिथिल हो जाती हैं। और जब शिथिल हो जाती है तो हमारा ध्यान जो है शरीर से हट जाता है। जब शरीर से हटता है तो हम मन से बुद्धि पर आते हैं, और बुद्धि फिर आत्मा में विलीन होती है। मन बुद्धि में विलीन हो जाता है और बुद्धि आत्मा में विलीन होती है। और जब हमें आत्मा का अनुभव होता है तब हमें फिर नश्वर दुनिया का समझ में आता है कि यार वास्तविक तो आत्मा है जो हमारे अंदर विराजमान है, एक ज्योति है, उसी ईश्वर का स्वरूप है। तो हम उसको जानने के लिए, उसके अस्तित्व को प्रकट करने के लिए क्यों ना पुरुषार्थ करें? हम इस नश्वर और भौतिक जगत में क्यों अपना समय खराब करें? क्यों इस दुनिया को बर्बाद करें? तो ये जब सहज भक्ति कलयुग में, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा, यहाँ जोग जप यज्ञ तप कुछ का कोई मतलब नहीं है। केवल मन में आप काम करते रहो, राम नाम जपते रहो, और भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगाते रहो। जैसे आप फिल्म देखते हो ना, तो वैसे फिल्म में आप खो जाते हो, 3 घंटा आपको कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं दिखता, भूल जाते हो आप सब कुछ। एक ही आसन में बैठे रहते हो, बिल्कुल ऐसे बैठे तो ऐसे ही बैठे हो, और भजन करोगे 2 मिनट दुनिया भर की नौटंकी होगी। तो ये रुचि बनाओ आप भगवान को। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जहां पर भी हो, क्योंकि खासकर महिलाओं को आज के समय में 99 पॉइंट जो भी साधु संत हो, चाहे कोई भी हो, अगर आप किसी भी आश्रम में रहोगे तो आप 90% आपकी सुरक्षा की गारंटी नहीं है। क्योंकि 1% ही आज ऐसे सत्य मर्यादित साधु संत हैं जो मतलब अपने सामने उनके इच्छा के अनुसार अगर कोई व्यवस्थाएं बनती हैं महिलाओं की, लड़कियों की, 1% है जो आपको बोल दें कि आप नहीं, यहाँ नहीं रहो, आप जाओ, कि आपसे हम बात नहीं करना चाहते। हर जगह वो प्रयास करेंगे। तो आप वो एक परिस्थिति से वो कुआं से निकले और खाई में गिर गए, फिर एक वो अलग टेंशन आपको। तो आप, और सबसे बड़ी चीज भक्ति में एक चीज है, जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम तहां राम। जो अगर भक्ति में उतर गया है, ये चीज बिल्कुल समझ लो कि ये कबीरदास जी का लाइन है, और ये चीज 100% अकाट है कि जो भक्ति करेगा वो काम से 100 कोस दूर रहेगा। क्योंकि काम और राम एक साथ रह ही नहीं सकते। ब्रह्मचर्य का पालन बहुत आवश्यक है, और ये सब चीजें जब तक आप अपने आप में व्यवस्थित नहीं करते हो तब तक आपके अंदर ऊर्जा ही नहीं आएगी, आपके अंदर वो शक्ति, वो सहन शक्ति नहीं आएगी। आजकल तो ब्रह्मचर्य मजाक बना रखा है, हम पूरे साधन वही जुटा रहे हैं, तो बाकी चीजों को हम जैसे लोगों को तो पागल कहा जाता है कि पहनने का ढंग नहीं, बैठने का ढंग नहीं, वो ठीक है जो है। अभी बताया था मैंने एक स्टोरी, है ना, कि कुछ साध्वी मुझे बोल रही थी, उसको तो पहनने का, मुझे क्या, भगवान में जब आदमी लीन रहता है उसको अपना कहाँ होश रहता है। वो अपने को देखेगा, अगर अपना विस्मरण नहीं है, बाहरी वेशभूषा पे उनकी अपना विस्मरण नहीं होगा तो ईश्वर का स्मरण नहीं होगा। अपना विस्मरण बहुत जरूरी है। सही बात, अंदर से भले न हो, लेकिन कुछ लोगों की सोच रहती है बाहर से तो देखो, बाहर से, हाँ, वो वही तो आज जो है ना अस्तित्ववाद की पहचान, पहचानवाद, आज जो सबसे बड़ा जो प्रश्न आया है, आप देखो, मतलब हर किसी को अगर वो रोड पे भी जा रहा है ना, तो उसको ये लग रहा है कि मैं कुछ ऐसा विशेष दिखूं जिसमें मेरी पहचान अलग दिखे। ये पहचानवाद का जो प्रश्न है, ये सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है आज की यंग पीढ़ी को, जो आप बोल रहे थे ना, युवा पीढ़ी को, युवा लड़कियों को। मतलब कहीं पे भी वो एक नजर भटकाना चाह रहा है। हम लोग क्या बचते हैं, हम लोग को ये लगता है कि यार हमें ज्यादा लोगों ने देख लिया और पहचान लिया तो भीड़ लगेगी और हमारी ऊर्जा डिस्ट्रॉय होगी जो हमें भक्ति में लगाना है। तो हम लोग ऐसे बन के रहते हैं कि भाई किसी को मतलब ये नहीं लगना चाहिए हम यहाँ बैठे, बच के रहते हैं। इन लोग को क्या है कि इनको ये खबर नहीं है कि वो आपका कितना नुकसान कर रहा है। आप 2-4 वो भी रोड छाप लोगों को आप दिखा रहे हैं, रोड छाप चल, जो रोड पर लोग रहते हैं उनको आप दिखा रहे हैं हम अच्छे लग रहे हैं, वो उनने किसी ने देख लिया, आप उसी में खुश हो गए। अरे इसके अंदर ब्रह्म बैठा है। महिलाएं भी मात्र साक्षात, महिलाओं में कहते हैं कि पुरुष अगर 5 साल भक्ति करता है ना, महिला 1 साल करती है तो उनको बराबर मिल जाता है। उनको मातृत्व को ये शक्ति मिली हुई है, वो खुदा, उनको सिद्ध की आवश्यकता नहीं है, मात्र शक्ति स्वयं सिद्ध है। वो सिर्फ अपना
चरित्र बचा लें, अपना अपने आप को मर्यादा में रखें और संयम में रहें। जब भी हो, जब आपकी शादी ना हो तो पिता के संरक्षण में उसमें रहें, अगर हो जाए तो अपने पति के उसमें रहें, ठीक है। कोई वजह से अगर आप अलग परेशान होते हैं तो वो अलग चीज है, लेकिन अपना चरित्र ना बिगाड़ें। एकांत में रहें आप, बिल्कुल कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि एक पति वो हो गया तो चलो दूसरा, क्योंकि जब तुम्हारे अंदर खुद अनुशासन नहीं है तो तुम्हारी कौन मदद करेगा। कोई नियम होता है तो भगवान भी सोचता है नहीं इसने अब धर्म निभाया तो हम इसका धर्म निभाए, तो हम भगवान से तो बोल सकते हैं कि प्रभु हम इतने कष्ट में हैं, हमने ऐसा नहीं किया, तो भगवान आएगा तुम्हारी मदद करने। तो ये जो भक्ति वाली जो आपने बात बोली ना कि मर जाना, मतलब कि जब हम कष्ट की सीमा से पार हो जाते हैं, और कष्ट क्या होता है, मन को मारना, और मन क्या है, मन शरीर का हिस्सा है, और शरीर क्या है, संसार से जुड़ा है, और संसार क्या है, आकाश जल वायु अग्नि, इनसे बना हुआ है। तो ये जो चीजें क्या है, ये सब मिटने वाली है, स्थायी नहीं है, ये सब मिटने वाली है। तो जो मिटने वाली है वो मन ही हमें भटकाता है, मन ही हमें सब कुछ करता है। आप मन को जो है खत्म कर दो, मारो नहीं, खत्म कर दो उसको। अनुकूलता प्रतिकूलता से आप आत्मा पे ध्यान टिका लो आप। जब आत्मा पे ध्यान टिक जाएगा तो मन फिर क्या बोलते हैं, मन फिर आपको नचाएगा नहीं तो ऐसा क्यों होता है कि 2 मिनट कोई व्यक्ति आपसे हंस के बात कर रहा है, 2 मिनट आपकी पूजा कर रहा है, 2 मिनट बाद वही गाली दे रहा है, मन ही का तो काम है। सही बात। क्योंकि मन, आपने अगर भोजन गलत कर लिया तो मन का असर रहेगा, आपने गलत पैसे ले लिए तो मन का असर होगा, आपने गलत कार्य कर लिया पाप बन जाएगा, फिर वो चीजें होंगी। तो भक्ति का मतलब, और इस कलयुग में आप अगर ये सोचो कि नहीं मैं 12 घंटे बिल्कुल ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, तो ये असंभव है। सहज भक्ति वो कब आएगी, समर्पण। जब जैसा जो हो रहा है ना, वही लाइन आ गई कि जीते जी मर जाने को भक्ति कहते हैं, कि जो कुछ भगवान कर रहा है उसको प्रणाम करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, उसमें प्रतिक्रिया मत दो, उसमें प्रश्न मत उठाओ ये क्यों हुआ है, कैसा हुआ, क्योंकि भगवान का विधान होता है। आपको नहीं पता है कि जो चीज आपको अभिशाप लग रही है वो वरदान बन जाए। आपको क्या पता कि कौन से उसमें कोई चीज अगर गलत घटित होती तो उसमें वो आपके लिए वरदान साबित हो, ये तो भगवान ही जानता है ना। क्योंकि जब उसके हाथ में आपने सौंप दिया तो वो जैसे जैसे ले जा रहा है वैसे वैसे आप चले जाओ। अगर वो आपको महल में रख रहा है तो प्रणाम कर लो, अगर जंगल में रख रहा है तो प्रणाम कर लो, एक टाइम भोजन दे रहा है तो प्रणाम कर लो, नहीं दे रहा है तो भी प्रणाम कर लो। प्रतिक्रिया नहीं, अब इसने ये बोल दिया उसने ये बोल दिया, मेरे कोई कुछ नहीं बोलता, उसी के माध्यम से सब कुछ होता है जब वो ईश्वर जैसा कराता है। जब ये भाव हमारे अंदर आ गया तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जहां आप बैठ जाओ वहीं जंगल है, जहां आप बैठ जाओ वही साधना कक्ष है, और जहां आप ध्यान लगा लो तो वहीं पे आपको भगवान की अनुभूति हो जाएगी। और सबसे बढ़िया मैंने चीज बताई कि अगर ऐसी परिस्थिति आपके यहाँ विकट से विकट परिस्थिति है तो आप 2 बजे रात में उठ जाओ, 2 डिब्बा पानी डालो, स्नान करो, चाय काफी दूध पानी जो कुछ पीना है थोड़ा ऊर्जा के लिए ले लो, आसन लगा के बैठ जाओ, 4 घंटे 21 दिन कर लो आप। और 21 दिन के बाद फिर मुझसे बताना कि आपको जंगल जाने की आवश्यकता है। और जो पुरुष वर्ग हैं, जो यंग बच्चे हैं, उनको तो मैं जरूर बोलूंगी जिनको भक्ति की तरफ धारणा है, जो कुछ करना चाहते हैं, वो एक बार परिक्रमा निकल जाए कमंडल लेके अकेले माई के भरोसे। केवल पुरुष या स्त्री भी निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आपको बताया था कि महिलाओं की 3-4 दिन की समस्या होती है, तो 3 दिन कहीं 4 दिन कहीं रुक जाए आप, वो माई सब व्यवस्था करती, माई से प्रार्थना करो। उस समय पूजन नहीं करना, कोई साथ में है तो या तो एक जगह आप अकेले हो तो सामान एक जगह रख दो। वो माई को आपने तो किया परिक्रमा ना, दादा कृपा देके ही होगी, थोड़ी बहुत अनुभव देके आप 2-4 अनुभव तो याद होंगे हैं। तो माई की तो माई ऐसे रखती है, बच्चा की जैसे रखती है, कोई तकलीफ नहीं होती है। माई मैं बता रही बहुत कृपा करती है। कहाँ के बाबा, कहाँ के यही के करने के सेवा देते रहते हैं आश्रम। अच्छा आपने कर चुके हैं परिक्रमा? अरे वाह, सेवा देते रहते हैं बाबा। अभी सब्जी लेके आए यहाँ सब। यहाँ भी एक विशेष बात है, बहुत भाग्यशाली होता है जिसकी सेवा यहाँ लगती है। क्यों बाबा? जो बहुत भाग्यशाली है उसी की सेवा यहाँ लगती है। और हमने दादा को कभी नहीं बोला दादा खिलाओ, बताओ
कब भी भाई वो ना कुछ नहीं तू बाबा जी चले यार पटेल की उसने सब्जी बिल्कुल कुछ नहीं थी रामन शुरू हो गई थी हमरा बाबा जब का बताया तो सब जनों बोल की आज कुछ नहीं सामान कहीं बस इन्हीं की कृपा माता अपने आप से लेके आ गए हाँ माता की यदि शरीयत भाई आप सही कह रही हैं बिल्कुल आना पड़ा था उनकी जो लगी कि आज जानेंगे तो जाना पड़ा क्योंकि हम लोग है ना लोगों को लगता है आपको भी पता जो भी आता है हम एक भी चीज एक भी रुपया अपने पास नहीं रखते नहीं रखते नहीं या तो सब खिला देते हैं या आश्रम में लगा देते हैं सही क्योंकि हम इससे डरते हैं लोगों को भ्रम होता है क्योंकि भाई आपका हमने पैसा लिया और हमारा पर्सनल का उपयोग है कि भाई हमारे कोई बच्चे हैं कि परिवार है बल्कि और आपको पता बांटा ही देते हैं नहीं चल हम तो भाई खुश आपकी वजह से आत्मा आप क्या बताएं तुम्हारी आत्मा खाई तुम तो दीदी बड़ा अच्छा आपने मतलब बहुत गहरी बातें बताई हैं साधना से संबंधित, भक्ति से बात संबंधित, कि कैसे कोई साधक जो है बिना कहीं जाए बिना भी भक्ति एटलीस्ट शुरुआत तो करे। हाँ, एक बार शुरुआत करें और फिर बाद में फिर देखो ईश्वर को ऊपर छोड़ दो। फिर तुम जैसा चाहोगे ना वैसा भगवान पहुंचा देगा तुमको, जहाँ चाहे कितना बड़ा आश्रम, हमारा ही आश्रम है। पहले अपने योग्य तो बन जाओ, योग्य आप बन जाओ, पहले अपने मन को शांत करो अपने, और वो शांत केवल पहले नाम जप करो और ध्यान करो, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बैठो। रात में इसके लिए क्या है, या तो भोजन मत करो रात में या कम खाओ, ताकि क्योंकि सुबह में 2 बजे क्या होता है, ब्रह्म मुहूर्त होता है, उस समय नींद बहुत भयंकर आती है, सारे राक्षस सो जाते हैं, कोई नहीं जगता है, केवल देवता लोग जगते हैं। आप देखना 3 बजे तक सब टप हो जाएंगे, कोई भी जागता नहीं मिलेगा, चाहे पशु पक्षी। तो ये उस समय भगवान, जैसे हम लोग का पीरियड होता है ना कि भाई ये गणित का पीरियड है ना, ये फिजिक्स का है, उसका है स्कूल में, तो ऐसे भगवान का पीरियड होता है सुबह का। अच्छा। तो वो भगवान की जो है ना पूरी तरंग है, बिल्कुल 1000 गुना फ्रिक्वेंसी होती है, तो वो सीधा कनेक्शन होता है सुबह में, और उस समय हमारी आत्मा जब उससे कनेक्ट होती है तो आपकी जितनी इच्छा है वो अपने आप पूरा करता है, और अपने आप उससे आपका कनेक्शन हो जाएगा। फिर आपको किसी से ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये तो आत्मज्ञान है। वो भगवान खुद आपको प्रेरित करता जाएगा, खुद ज्ञान देता जाएगा कि आपको अब क्या करना है क्या नहीं करना है। और फिर आप लगातार 3 घंटा भी सुबह आप कर लो, मैं बता रही हूँ, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप गृहस्थ में हो, चाहे कोई भी काम कर रहे हो, आपको अंत समय तक मैं बोलती ईश्वर का साक्षात्कार हो जाएगा, बिना जंगल जाए, बिना साधना किए, बिना घर छोड़े। ये मेरा अनुभव मैं बताती हूँ, ये बिल्कुल हो जाएगा आपको। आप रेगुलर जितने आप कर सकते हो, है ना, महिला 21 दिन तो कर सकती हैं, और बाकी जेंट्स तो मतलब पूरे समय कर सकते हैं। चलिए दीदी, बहुत सुंदर वार्तालाप आपके साथ हुई इस विषय पर, और आगे भी हम वार्तालाप जारी रखेंगे। बिल्कुल। तब तक विश्राम लेते हैं। राधे राधे। नर्मदे। नर्मदे।